नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका उत्तराखंड एलटी के लिए आपका 25 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर। इसमें पाँचों यूनिट से आपके प्रश्न डाले गए हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थान किन आधारों पर व्यावसायिक शिक्षा के केंद्र क्षेत्रों का चयन करेगी? ठीक है, यानी आपका जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो उच्च शिक्षा है, यानी जो आपके हायर एजुकेशन जो सेंटर हैं, वो आपके जो हैं वोकेशनल एजुकेशन जिसे हम आपका बोलते हैं व्यावसायिक जो आपकी शिक्षा होती है, किस आधार पे आपका खोलेंगे, ये आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है। लैंगिक आधार पर, ठीक है, यानी लैंगिक आधार पर खोलेंगे वो। अगला कह रहा है कि कौशल रिक्त विश्लेषण पर। तीसरा कह रहा है आपका कि मूल्य उन्मुख अधिगम पर, यानी मूल्य के आधार पर वह क्या है वोकेशनल जो आपका एजुकेशन है उसे खोलेंगे। अगला कह रहा है आपका कि स्थानीय अवसरों का मानचित्रण पर, यानी पहले आप वह क्या है जो है सर्वे करेंगे और फिर क्या है स्थानीय जो उनकी जो अवसर हैं उसका मानचित्र करके वह क्या है आपका जो है वोकेशनल इंस्टीट्यूट खोलेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट खोलेंगे। ई कह रहा है आपका कि दृश्य कला, यानी देख करके दृश्य कला करके वह क्या है उसको खोलेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इनमें से आपको चुनना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो लैंगिक आधार पर, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है यहाँ पे। लैंगिक आधार पर तो गलत हो जाएगा आपका। फिर है कौशल रिक्त विश्लेषण पर, बिल्कुल सही। मूल्य उन्मुख अधिगम पर, ये तो गलत हो जाएगा आपका। स्थानीय अवसरों का मानचित्र करके, बिल्कुल आपको पता लगना चाहिए कि कहाँ पे आपका जो वैकेंसी है स्थानीय, जब आप खोज करोगे तभी पता लगेगा। दृश्य कला नहीं, तो यानी आपका जो है बी और डी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। ये आपका प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, यानी उन बच्चों को जो है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको क्या है आपका जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए आपको जो है उनको तैयार करना चाहिए। घर पर माता पिता और देखभाल करने के साथ साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए, यानी माता पिता के साथ रखना चाहिए उन बच्चों को। खास तौर पर उन्हें के लिए बनाए गए एक विशेष विद्यालय में, यानी उनको विशेष विद्यालय में डालना पड़ेगा। या फिर आपका कह रहा है कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। बिल्कुल आपका जो है डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। हमें क्या है उन बच्चों की जो है समावेशी शिक्षा उनको प्रदान करनी है, यानी हर बच्चे को एक ही कक्षा में पढ़ाना है, लेकिन उन बच्चों के लिए क्या है विशेष आवश्यकता का ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में से निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? क्या सीखना है, कब सीखना है, कहाँ सीखना है, कैसे सीखना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपकी जो एनईपी 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ठीक है, वह किस पर बल देती है? वह देती है कैसे सीखना है, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है यहाँ पे? ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रश्न है आपका।
ऑनलाइन अधिगम की असहकालिक जो मोड के निम्नांकित में कौन से लाभ हैं? आत्मगत्यात्मकता, त्वरित प्रतिपुष्टि, आत्म आबंधन या फिर लचीलापन या फिर एक ही समय में एक शिक्षण शिक्षक एवं विद्यार्थी की उपस्थिति। ठीक है, तो आत्मगत्यात्मकता यानी ए ऑप्शन तो आपका सही है। त्वरित प्रतिपुष्टि नहीं, आत्मबंधन सही है। और लचीलापन तो होता ही आपको ऑनलाइन जो है। एक ही समय में शिक्षण एक विद्यार्थी की उपस्थिति, ये गलत हो जाएगा, यानी ए, सी और डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, बिल्कुल सही। विद्यालय भी करता है, परिवार भी करता है, पास पड़ोस भी करता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका सीटेट से प्रश्न है, आपका लिया गया है समाजीकरण से आपका। निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? ठीक है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर या फिर सहायता विकास स्तर। किस स्तर में आपसे पूछा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका अवबोधन स्तर है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, उसमें आप क्या है विभेद करना सीखते हो, विभेद करना सीखते हो। ठीक है, ये जो आपके टीचिंग के लेवल होते हैं। अगला है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आत्मा के गुण होते हैं? आत्मा के गुण बताना आपको प्रयास होता है, उदात्त प्रभाव होता है, इच्छा होती है, उदासीनता होती है। ठीक है, वैश्विक दर्शन के अनुसार तो प्रयास होता है आपका, प्रभाव भी होता है उसका, फिर इच्छा भी होती है, लेकिन उदासीनता नहीं होती आपका। तो ए बी सी यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। बच्चों में अंतर सांस्कृतिक समझ के विकास के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सी जो है कौन सी अनिवार्य आवश्यकता है? कई संस्कृतियों एवं उप संस्कृतियों के संबंध में ज्ञान होना या फिर प्रगतिशील एवं खुले दिमाग का होना, पावन और धार्मिक होना या फिर कक्षा में संचार कौशल हो। ये आपकी शिक्षक के बारे में पूछा गया है आपका, कि शिक्षक को अंतर सांस्कृतिक समझ लाने के लिए क्या करना चाहिए, आपसे पूछा गया है। तो कई संस्कृतियों एवं उपसर्गों के संदर्भ में ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही। प्रगतिशील एवं खुले दिमाग का होना चाहिए, नहीं। धार्मिक होना चाहिए, ये भी आवश्यक नहीं है, लेकिन कक्षा जो होनी चाहिए संचार कौशल होना चाहिए। ठीक है, तो यानी इसका पहला और चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा। समान शैक्षणिक अवसर से तात्पर्य है उपयुक्त शिक्षा हेतु समान जो है, यहाँ पे ये आपका कह रहा है केवल बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, केवल अल्पसंख्याकों एवं निषक्तों के लिए शिक्षा। अच्छा, ये आपका जो है यहाँ पे ये थोड़ा जो है आपका रीजनिंग और असर्शन और रीजनिंग का प्रश्न है, यानी कथन और कारण का प्रश्न है कि समान शैक्षणिक अवसर से तात्पर्य आपका कथन कह रहा है आपका ए, बी और सी, ये आपका ठीक है, ये तीन आपके दिए गए हैं। उपयुक्त शिक्षा हेतु समान जो आपका अभिगम्यता, केवल बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, केवल जहाँ पे आ जाएगा गलत हो जाएगा, केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि ए सही है, केवल ए सही है, केवल ए हो जाएगा इसका सही। ठीक है, ए हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों में जो वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने योग्यता विकास किस अवस्था में ही की जाती है? यानी उनमें क्या है, जो आपका पियाजे के अनुसार है, जो वस्तुओं के बीच में चिंतन करना शुरू कर देते हैं, तो वह क्या होती है आपकी तीसरी अवस्था होती है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है,
6 से लेकर 11 वर्ष तक जो आपकी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था होती है, इसमें बच्चे जो हैं वस्तुओं के बारे में मानसिक निरूपण यानी चिंतन करना शुरू कर देते हैं मूर्त वस्तुओं के बारे में। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है? ठीक है, यानी जो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो आपका 2019 में बनी थी, आपका किसके लिए? 2020 की जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसके लिए आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी 2019 में बनी थी। तो किस पर बल देता है? यानी शिक्षा कार्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को सिखाया कैसे जाए, यह सिखाने में सक्षम बनने के लिए। बिल्कुल सही। 19वीं सदी के लिए ज़रूरी कौशल ज्ञान एवं मूल्यों का विकसित करने के लिए, या फिर उच्च माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों को भाषा के पढ़ाए जाए, या फिर आकलन बच्चों के सीखने व विकास में मदद करने वाला हो तथा रटने पर जोर ना दिया जाए। इसमें चारों ऑप्शन आपके सही हैं, लेकिन आपका जो सबसे बेहतर ऑप्शन हो जाएगा, बेटर ऑप्शन हो जाएगा, वो ए ऑप्शन हो जाएगा कि शिक्षा क्रम और शिक्षा शास्त्र रटने के बजाय आपका क्या है, समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है कि सिखाया कैसे जाए बच्चों को और यह सिखाने में कैसे सक्षम बनाया जाए उन्हें। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। किसी के व्यक्तित्व के विकास से डैश में सहायता होती है? परिपक्वता की प्रक्रिया को तेज करने में, शरीर का कद बढ़ने में, सामाजिक स्थितियों से निपटने में, या फिर जन्मजात विकार पर काबू पाने के लिए। यानी जब आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है तो आप किस चीज़ में आपका माहिर हो जाते हो, ये आपसे पूछा गया है। तो शरीर जहाँ पे आ जाएगा गलत होएगा, जन्मजात विकार भी गलत हो जाएगा। तो ए और सी में से आपका सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक स्थितियों से निपटने में। अगला प्रश्न आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो आपका सीसीई कहता है कि योजना व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित में से किसको समर्थन किया जाता है? ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सतत और एवं व्यापक मूल्यांकन से आपका प्रश्न है। व्यापक क्या होता है? व्यापक ये होता है कि जिसमें आपको शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक दोनों पक्षों को आपको बच्चों की पढ़ाई में शामिल करना पड़ता है। केवल आपको शैक्षणिक पर नहीं बल्कि सह शैक्षणिक पक्ष पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो किसके अलावा बोल रहा है? तो जेपी गिलफर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। ठीक है, तो मुझे लग रहा है यही आपका सही हो जाएगा। एमएल थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत तो आपका सही होगा। सूचना प्रकरण में भी आपका सही होगा, थ्रस्टन का भी सही होगा। जेपी गिलफर्ड इसकी वो सराहना नहीं करता आपका, ठीक है, क्योंकि यह एक ही बुद्धि पर आपका बल देता है। आपका जो जेपी गिलफर्ड की आपकी थ्योरी थी, जो व्यापक शब्द आया है, इसका समर्थन नहीं करता है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने के पुरस्कार और दंड को महत्व बताता है? तत्परता का, प्रभाव का, अभ्यास का, या फिर उपरोक्त सभी? तो ये तो आपको पता होगा कि थॉर्नडाइक का क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? ठीक है, शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए कहना गलत हो जाएगा। परिघटना और अवधारणाओं को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना बिल्कुल सही। अभिव्यक्ति की आज़ादी देनी है। नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराए जाएँ, यानी सबसे पहले आप उदाहरण दोगे फिर आप नियम की ओर जाओगे, बिल्कुल सही। जो आपकी आगमन विधि होती है उसमें भी यही होता है, सबसे पहले आप बच्चों को क्या है उदाहरण देते हो, फिर आप क्या है नियम की ओर बढ़ते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ पे भी याद करना रटना आ जाएगा, ये इसका क्या है गलत है, और हमें क्या है प्रदर्शित नहीं करता है, यानी गलत ही पूछा गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास मॉडल गैर तकनीकी गैर वैज्ञानिक मॉडल के अंतर्गत आता है? तांबा मॉडल, हकिंग मॉडल, गुडलैंड मॉडल, मुक्त कक्षा मॉडल? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुक्त कक्षा मॉडल नहीं आता है आपका तकनीकी में, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास मॉडल, ये तो हो गया था आपका, ठीक है, ये आपके दो कथन दिए गए हैं। आपका ईमेल से लेकर आपका प्रश्न है कि यदि ईमेल
प्राप्तकर्ता किसी अन्य समय क्षेत्र में है जहां के समय का अंतर 12 घंटे का है, तो वहां ईमेल भेजने में समस्या उत्पन्न होगी। यानी आपने अगर क्या है ईमेल भेजा, ठीक है, और वह क्या है ईमेल जो है वहाँ जो 12 घंटे लेट से पहुंचा, अगर आपका जो मित्र है वह किसी दूसरे कंट्री में है, तो जहाँ के समय का अंतर 12 घंटे है, तो वहाँ ईमेल भेजने में समस्या उत्पन्न होगी नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम सबका ईमेल का कोई लेना देना नहीं है। ईमेल प्रणाली में बीसीसी का आशय होता है ब्लैक कार्बन कॉपी, यानी जो बीसीसी होता है आपका उसका जो फुल फॉर्म पूछा गया है कि ब्लैक कार्बन कॉपी होता है, तो ये भी आपका गलत है। ब्लैक कार्बन का कॉपी नहीं होता है, ये होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। बीसीसी का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी तो ये भी गलत हो गया आपका। तो कथन तो यानी दोनों कथन आपके असत्य हैं, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 5 विभिन्न राज्यों से सूचना एकत्र करने के लिए बेहतर शोध उपकरण निम्नलिखित में से क्या होगा? आपको क्या है सूचना लेनी है, तो आप क्या करोगे? प्रेक्षण अनुसूची, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल जिसे हम बोलते हैं, मूल्य निर्धारण मापनी, या फिर प्रश्नावली, या फिर जांच सूची करेंगे आप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रश्नावली, यानी आप क्या है क्वेश्चनायर तैयार करोगे। क्वेश्चनायर जो होता है आपका उसमें क्या है क्वेश्चन रहते हैं, और इस हिसाब से जो है आपका जो है ऑब्जर्वर जो आपका जिनसे आपने प्रश्न पूछा है वो क्या है उसका जवाब देंगे, तो आपको पता लगेगा कितना काम हुआ है कितना काम नहीं हुआ। तो प्रश्नावली जिसे हम क्वेश्चनायर बोलते हैं, आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सबसे संभावित कारक जो उन्हें प्रभावित कर रहा है वह क्या है? ठीक है, व्यक्तिगत आवश्यकताएं, नींद की कमी, तनाव, संज्ञानात्मक क्षमता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि उनकी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं वह ही क्या है, संज्ञानात्मक क्षमता तो है बच्चों में, ठीक है, नींद की कमी भी हो सकती है, लेकिन सबसे सही आंसर हो जाएगा जो उनकी जो है सीखने की जो कठिनाई आ रही है वह उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, उन्हें क्या है वो आवश्यकताएं नहीं मिल रही हैं, इसलिए वह क्या है नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षमता होगी हर बच्चे में। बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान डैश से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया आपका, ये आपका नेट का प्रश्न है कि जो आपका बच्चों में शब्द जो खोजने की समस्या का निदान करना है, आपसे ये नहीं पूछा गया कि शब्द बच्चे को शब्द खोजने में समस्या हो रही है, यहाँ पे पूछ रहे उस समस्या का निदान कैसे होगा। डिसलेक्सिया तो बीमारी होती है आपका, ठीक है, डिसकैलकुलिया तो आपका गणित से रिलेटेड है, डिसनोमिया और डिसटोपिया में से कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अगर बच्चा जो है वह शब्द नहीं खोज पा रहा है, उसे समस्या हो रही है शब्द खोजने में, तो उसके लिए जो आपको प्रोसेस होगा, जो आपकी पद्धति होगी वह होगा आपका डिसनोमिया, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिक्षित नारियों के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते, इसका उल्लेख किस में किया गया था आपका? कि शिक्षित जो आपका नारियों के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते, किस में उल्लेख किया गया था? 1968 में, महिलाओं के प्रति विभेदीकरण को हटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1967 में, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में, या फिर शिक्षा पर नई नीति 1986 में। तो जो आपकी राजीव गांधी के समय की आपकी शिक्षा थी उसमें आपका महिला शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया गया था, तो 1986 की शिक्षा नीति में। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट में कुल कितने प्रभाग होते हैं? डाइट के कुल कितने प्रभाग होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। डाइट के कुल 8 प्रभाग होते हैं, यानी आपको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गए आपके जो है 25 लगभग प्रश्न हैं आपके, तो आपका कितना स्कोर बना ज़रूर कमेंट करें, और आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसा ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।